ज्यादा नकारात्मक रहा होगा। रावण तो ज्ञानी थे और रावण को पूरी तरह से हम खलनायक नहीं कह सकते हैं। ज्ञानी थे और भगवान शिव के भक्त थे। तो मंथरा जो है वो पूरी तरह से एक नकारात्मक किरदार। दूसरी बात, एक महिला पत्रकार को मंथरा कहना, इसलिए मुझे इस बात पर आपत्ति है। इसलिए जो बात कही गई है वो निहायत ही शर्मनाक है। और बात वहां नहीं रुकती, सवाल फिर से किया जाता है। और आप देखिएगा, दो महिला पत्रकार और वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस कदर समर्पित हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। फिर से सवाल पूछा जाता है और यहां पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, आपके बारे में आपके संपादकों को सोचना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं धमका रहे हैं, प्यार से धमका रहे हैं और मीडिया हंस रहा है। देखिए इस लम्हे को। जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया। खुद कहती है कि आप तो मेरी नौकरी पर बात करने लग गए। सबसे पहले उस लम्हे को सुनिए दोस्तों, जब महिला पत्रकार को मंथरा बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर दो दिक्कतें हैं। मंथरा रामायण में एक नकारात्मक किरदार है। आप एक महिला को मंथरा कह रहे हैं और उनके क्या मायने कुछ देर बाद। और दूसरी बात, कल्पना कीजिए अगर इस तरह की शब्दावली मोहतरमा के बारे में विपक्ष किसी नेता ने की होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं चैनल में किस तरह का आउटरीच होता। सबसे पहले उस लम्हे को सुनिए जब इन्हें मंथरा बताया गया। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है, बीजेपी ज्वाइन करिए। क्या आपको लगता है कि क्या इसमें राजनीतिक खेल मजा लिया जा रहा है? अगर मैं सीधे तौर पे कहूं, कहीं आग लगी है तो कोई घी डाल रहा है। देखिए, घी डालने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन आप ये देखिए ना, तेजस्वी यादव की कार्यशैली से पार्टी के ऐसे वरिष्ठ नेता भी नाखुश हैं जो कभी भाजपा में जाने की सोच भी नहीं सकते। शिवानंद तिवारी का फेसबुक पोस्ट आपने देखा है आज का? शिवानंद तिवारी ने अपनी पीड़ा जो तेजस्वी यादव के साथ, उनके नेतृत्व के साथ जो व्यक्त की है, वो तो सार्वजनिक है। शिवानंद तिवारी आरजेडी के सीनियर मोस्ट लीडर में से एक है। अब तेज प्रताप यादव की जहां तक बात है, तेज प्रताप यादव के साथ आपने रोहिणी आचार्य की बात की और शिवानंद तिवारी की बातों को उनसे जोड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं की भी इसमें सह है। तो पूरी तरह से थ्योरी एस्टेब्लिश नहीं होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ ये लोग उन्हें भेजना चाहते हैं। कई सारी चीजें हैं जिसमें थोड़ा इंतजार करना होगा। दावेदारी करेंगे, क्या उनके पास मोल भाव करने की कोई संख्या है, पलटने की कोई संभावना है? एक चर्चा चली थी, बहुत ज्यादा नहीं, कि चाचा भतीजा की भी सरकार बन सकती है, लेकिन जो नंबर आ रहे हैं उससे चाचा भतीजा की सरकार नहीं बन सकती है। लेकिन बीजेपी चाहे तो जेडीयू को अलग कर आरएलएम, एलजेपी और हम के सहारे सरकार बना सकती है। हालांकि नीतीश कुमार को धक्का देकर हटाने का जोखिम बीजेपी नहीं लेगी। क्यों लेगी? बीजेपी को बहुमत के लिए 5 सीटों की जरूरत ही पड़ेगी अगर जेडीयू को अलग करे। मगर जेडीयू और महागठबंधन सरकार बनाने जाएं तो उन्हें 10 से 15 सीटों की जरूरत पड़ जाएगी, जो मुमकिन नहीं लगता। तो ऐसी चर्चाओं को विराम देते हैं। ये ऐसे नंबर हैं कि एनडीए में बिखराव नहीं हो सकता। लेकिन क्या बीजेपी अब मान लेगी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पड़ेगा? मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूँ, इसका सरलीकरण नहीं कर रही हूँ, मैं इस मुद्दे से भी नहीं भाग रही हूँ कि इतना बड़ा जब मैंडेट आता है तो आपको बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है, लेकिन उसमें क्या चुनावी प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी रही, इस पर भी सवाल है। और एक बात मैं और कहूंगी, एक सत्तारूढ़ दल जब चुनाव के जस्ट पहले, चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपए खाते में डाल रहा है, उसका अपना प्रभाव होता है। अब इस पर चुनाव आयोग को, इस पर इस देश की जनता को विचार करना है कि क्या ये लोकतंत्र को क्षीण करता है या लोकतंत्र को मजबूत करता है। क्या ये होना चाहिए? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करता? देखिए, हम वादा कर रहे हैं, हम चैलेंजर्स से हम वादा कर रहे हैं, हम एक
बात क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति 10,000 डाल रहा है। अब ये अलग बात है कि अगले महीने से 10,000 रुपए नहीं जाएंगे अकाउंट में, लेकिन ये आपके हाथ में अगर पैसा आ गया तो उसका भी डिफरेंस होता है। इसीलिए फजीयत हो गई चुनाव आयोग की, और उसके बाद चीजें डायल्यूट, मेरा इतना कहना, वो वापस आते हैं SIR से। उस पर हम लोग काफी बात कर चुके। अब मुद्दा है कि जो आपने या मैं, जैसे मेरे सामने आप लोगों का मैंने का पतन जिसे रिलीज किया था अशोक गहलोत और तमाम नेताओं की मौजूदगी में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोड़ा गया, मुकेश CM का चेहरा गया, मुकेश पार्टी को 0 सीटें मिली। कांग्रेस बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी, 1885 की पार्टी, लेकिन अगर 61 में से 7-8 पर फ्रेंडली लड़ रही थी, फांसी मान लेते हैं 50 पर 5, मतलब आप देखिए कि 10th है, तो बहुत बुरा परफॉर्मेंस है। क्या इसको सिर्फ हम वोट चोरी हो गया या डुप्लीकेसी ऑफ वोटर्स हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि ये करना पॉलिटिकल नाइविटी होगी, मुझे लगता है ये करना पॉलिटिकल मूर्खता होगी, बिल्कुल भी नहीं। है बीजेपी क्यों इस बात पर चुप है? आमतौर पर जब ऐसी बड़ी जीत होती है, 200 से अधिक सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है, तो ऐसी बड़ी जीत के वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान तुरंत कर दिया जाता है, उसे लेकर कोई संदेह नहीं होता। बीजेपी क्यों एनडीए सरकार कह रही है, जदयू क्यों पहले नीतीश सरकार कह रही थी, अब वह भी एनडीए सरकार कह रही है। जरूरी नहीं कि दोनों में मतभेद हो, लेकिन यह दिलचस्प नहीं कि जदयू अपनी दावेदारी करती है फिर पीछे हट जाती है, बीजेपी अपनी दावेदारी बहुत सावधानी से कर रही है। क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? एनडीए की इस प्रचंड जीत का चेहरा नीतीश कुमार तो हैं, मगर शपथ किसकी होगी, यह सवाल खड़ा हो जाता है। यही नीतीश कुमार थे जो 2020 में कह रहे थे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन 2025 में कहे जा रहे हैं टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ आपके आए हैं कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो उसकी अभी एनडीए की तरफ से, ठीक है, और अमित शाह चाहते हैं कि बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री हो वो सम्राट चौधरी हो। अटेंशन है दोस्तों, बट ये एक राजनीति हो सकती है, बट इस राजनीति में सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार यादव का है दोस्तों। अब भी वो पलटी मार सकते हैं दोस्तों अगर उनका नाम CM फेस के लिए अनाउंस नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सी अटकलें हैं, अटकलों में साफ नज़र आता है कि भाई बिहार का जो अगला CM है वो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि अभी जो JDU है दोस्तों वो इस पोजीशन में है कि अपनी सरकार बना सकता है RJD को साथ में लेते हुए, ठीक है। तो इसमें बहुत कहा सुनी की ज़रूरत नहीं है। RJD के साथ अगर वो सरकार बनाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जो सत्ता है दोस्तों उस पर कहीं ना कहीं फिर RJD काबिज हो सकती है। सिनेरियो यही है दोस्तों, अगर बीजेपी छोटी सी गलती करती है तो JDU नीतीश कुमार यादव पलटू राम के नाम से तो ये मशहूर हैं दोस्तों, ठीक है। अगर बीजेपी को लग रहा है कि नीतीश कुमार यादव को हम ट्रैप में फंसा लेंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नीतीश कुमार यादव पलटी अगर मार गए तो पूरी बीजेपी, सेंटर तक बीजेपी हिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। बिहार में तो बीजेपी हिलेगी, सेंटर में बीजेपी हिल जाएगी, क्योंकि अगर सेंटर में यहाँ से अगर पलटी मारते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं चंद्रबाबू नायडू भी अपना समर्थन वापस लेंगे। बट जो एनडीए गठबंधन है दोस्तों, जिस तरह वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया दोस्तों, काफ़ी कुछ उम्मीदें थी जनसुराज, हालांकि इंडिया वो गठबंधन का जो महागठबंधन हुआ था कांग्रेस का RJD का, जो ताश के पत्तों की तरह बिखेर गया एनडीए के सामने। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको सीख लेनी होगी कि आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना होगा, ठीक है। अगर आप ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करोगे तो आप मात खाओगे, ठीक है। तो अभी यही हाल है दोस्तों, मात खा चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है। महागठबंधन पूरी तरह से मात खा चुका है दोस्तों। मुकेश सहनी की कुछ ना तो सीटें निकली,